ध्यान से देखेंगे आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है, एक मिनट, अगर हमें कोई क्वेश्चन कह दे, ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इस तरह से, ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा हो कि किसी दो संख्या का HCF, ठीक है, 306 और 657 का HCF जो है ये 9 दिया है, तो इन्हीं दो संख्याओं का LCM हमें ज्ञात करना है। ऐसा अगर कह दे, ठीक है, ऐसा कह दे, क्या कहा ही है, ठीक है, NCERT में ऐसा इसने कहा है, ठीक है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन दिया है। अब आपसे हो सकता है कि LCM दे दे और HCF पूछ ले, तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग दो संख्याओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी कहे दो संख्याओं का HCF और उनके LCM को जब गुना करेंगे ना, तो वो उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, HCF कितना दिया है हम लोगों को, 9 दिया है। LCM जो है ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है हमें इसमें दिखाई दे रहा है 306 एंड ये 5657, ठीक है, 657। तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसको जब कैंसिल आउट कराएंगे तो ये 34 टाइम्स जो है कैंसिल हो जाएगा। ये जो है कितने टाइम्स कैंसिल होगा, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है ये 34 टाइम्स में ये कैंसिल होगा, ठीक है। और इनको गुना करने के बाद जो है LCM जो है कितना आ जाएगा, LCM इक्वल टू यह 34 इंटू 657, इनको गुना करोगे तो LCM जो है ये 22,338 इतना आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरह से बनाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन सेट ही नहीं किया है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं लिख करके दिखाता हूँ, ये बोलता हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, आप समझिएगा उस चीज़ को, ठीक है। आपसे अगर कहे, जैसे ध्यान से देखना कि ये एक बात कह रहा है आपसे कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये एक नंबर है, संख्या है एक। इसके बारे में आपसे कहें कि ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट आपको दिया जा चुका है कि ये एक भाज्य संख्या है, आपको बस इसको एक्सप्लेन करना है कि ये भाज्य संख्या कैसे है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, आपको पीछे की वीडियो में जो है हम लोग बता चुके हैं कि भाज्य संख्या जो है ऐसी संख्या को कहते हैं, या इसी को हम लोगों ने संयुक्त संख्या भी कहा था, ठीक है, याद है ना। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 को बोला था हमने ना, 4 जो है सबसे छोटी संयुक्त संख्या है, और ये एग्ज़ाम में पूछता है, ऐसा बताया था हमने, ठीक है। तो ये भाज्य संख्या जो है क्या होता है कि दुनिया में कोई भी संख्या जो है ना, वो एक से और खुद से तो विभाजित होता ही है, ठीक है, एक से और खुद से तो विभाजित होता ही है। इसके अलावा भी अगर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो उसको भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कह रहे थे, ठीक है। और अगर किसी और संख्या से विभाजित न हो, एक को और खुद को छोड़ करके, तब हमने कहा था कि वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। खैर अभी तो यही वाला कॉन्सेप्ट है। और भाज्य संख्या कहने का मतलब क्या है, देखिए किसी और से भी कट रहा है, इसके कहने का मतलब है कि जिस संख्या से वो विभाजित हो रहा है वो संख्या उसके गुणनखंड में है, तभी तो उसके गुणनखंड में होगा, तभी तो वो कटेगा। जैसे इस बात को मैं एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो है मान लो कि आपके सामने जो है एग्जाम्पल दे रखा है, इस तरह से आपको कह दिया कि 18 का, ठीक है, 18 एक भाज्य संख्या है ना। तो कैसे, एक से तो ये कटवे करेगा, ठीक है, खुद से तो ये कटवे करेगा, है ना, विभाजित होवे करेंगे। इसके अलावा भी ये 2 से भी विभाजित हो सकता है, ये 3 से भी विभाजित हो सकता है,
ये 9 से भी विभाजित हो सकता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम ध्यान से देखें इस चीज़ को अगर, तो यहाँ पर देख पाएंगे आप कि ये वाला चीज़ जो है ना, ये जो नंबर हमने लिखा है, ये 2, 3 और 9, ये इसके गुणनखंड में आपको दिखाई देगा। ठीक है, 18 के गुणनखंड में जो है ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि यहाँ देख लो, यहाँ पर इसको किए गुणनखंड किए 2 से लगेगा 9 बार में, है ना, 2, 9 दिख गया। ठीक है, इसके बाद ये 3, 3, तो इस तरह से जो है इसके गुणनखंड में ये संख्याएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम यही कहना चाहते थे कि अगर कोई संख्या जो है, मान लो कि कोई संख्या a है, इसका एक गुणनखंड जो है गुणनखंड जो है b है। ठीक है, इसका एक गुणनखंड b है, तो ये a जो है b से डिविजिबल होगा। ठीक है, यही चीज़ कहना चाह रहे थे बस। ठीक है, तो यही चीज़ जो है यहाँ पर काम आएगा हमारे, यही कॉन्सेप्ट यहाँ काम आएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है, ये 2 पार्ट है, प्लस माइनस से अलग हो रखा है, तो 2 पार्ट में है। ये जो कॉमन चीज़ें हैं उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन कर लिए। ठीक है, तो कॉमन कर लिए तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट देते हैं, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन बेकार ही दे रहे हैं, है ना, ब्रैकेट दे दिए। ठीक है, क्योंकि कोई साइन नहीं है बीच में, तो मल्टीप्लाई है, ये तो पता ही है। ठीक है, 7 × 11 इंटू, ये इंटू है ना, इंटू 1 और फिर प्लस है तो प्लस, और 13 को कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, ये 13 और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, 78। तो इसके गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख दिए इसको, है ना, गुना के रूप में तोड़ करके लिख दिए इस संख्या को। पहले गुना और जोड़ दोनों के रूप में था, अब केवल और केवल गुना के रूप में है, मतलब गुणनखंड हम लोग कर दिए हैं इसका। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया है, लेकिन गुणनखंड तो इसका कर दिए हैं। ठीक है, तो जब इसके गुणनखंड को हम लोग ध्यान से देखेंगे अगर, तो इसके गुणनखंड में जो है हमें 13 दिखाई दे रहा है। ये तो एक बड़ी संख्या है, क्लियर है, ये बड़ी संख्या है। इसमें जो है 13 और 78 इसके गुणनखंड में दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि इसके गुणनखंड में जो है एक और खुद के अलावा कोई और संख्या जो है दिखाई दे रहा है। तो क्लियर है कि ये एक भाज्य संख्या है। यहाँ से एक स्टेटमेंट दे देंगे यहाँ पर, चूँकि इसके गुणनखंड में 13 और 78 उपस्थित हैं, इसलिए इस संख्या को मेंशन भी कर सकते हैं आप। ठीक है, 7 × 11 × 13 + 13 एक क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है ये चीज़। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक है ये हमारे लिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, क्या टॉपिक का नाम है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, आपको बता दूं कि परिमेय संख्या को जो है 2 तरह के दशमलव प्रसार होते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या का 2 तरह का दशमलव प्रसार होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी होता है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद आगे ध्यान से देखना, अब कब जो है किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और कब अशांत होगा, इसको समझते हैं। यू नो वेरी वेल, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही ना परिभाषा में देखे थे। और एक बात ध्यान रखना कि ये जब q को, ठीक है, अगर q को हमने, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अगर q को 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में लिखा जा सकता हो, तब कहा जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार जो है ना, इसका दशमलव प्रसार शांत है।
अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखो समझो ध्यान से। कह रहा है कि कोई भी परिमेय संख्या हो अंश बटा हर के रूप में दिया रहे, उसके हर का जब गुणनखंड करेगा तो उसमें या तो केवल 2 दिखाई दे, उसके गुणनखंड में या तो केवल 2 दिखाई दे या केवल 5 दिखाई दे या फिर ये दोनों ही उसके गुणनखंड में दिखाई दे, 2 और 5, ठीक है। इसके अलावा कोई और संख्या दिखाई न दे इनके बीच में, तब कहेंगे कि ये संख्या क्या है, परिमेय है। परिमेय तो है, ये है, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसको एग्जाम्पल से थोड़ा और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोशिश क्या है, एकदम क्लियर ही हो जाएगा, ध्यान से देखना बस। देखो एग्जाम्पल में अगर मैं ले लूँ यहाँ पर 17/8 ले लेता हूँ, ठीक है। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 17/8, ठीक है। ये पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें दिखाई ही नहीं दे रहा, अंधा जैसा लग रहा है, ठीक है। अब इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, 17/8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर 3 होगा, है ना। क्लियर है कि इसमें केवल और केवल 2 ही इसके गुणनखंड में आया, है ना। तो ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ से कह दिया ऐसा, दशमलव प्रसार शांत है इसका। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये 15 ले लेते हैं, 16 क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर हम 15 लेते हैं, ठीक है। 15/1600, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि नहीं, इसको देखते हैं। तो ध्यान से देखो, हमको हर से मतलब है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हाँ, ये अलग बात है कि अगर कट रहा हो तो हम कटा लेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि कट रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ नहीं कटाएंगे, इसको कैंसिल नहीं कराएंगे, क्योंकि देखो ये जब कैंसिल आउट कराओगे तो ऊपर में तो 3 बचेगा और नीचे में जो है कितना बचेगा, तो यहाँ 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और ये 320 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी जो है यहाँ से भी हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। 320 हो जाएगा यहाँ, इसके बाद 320 का जो है फैक्टराइजेशन करोगे तो इसमें दिखाई देगा कितना, 16 कितना हो जाएगा, 32 गुने 10 देख सकते हैं इसको, है कि नहीं, 32 गुने 10 देख सकते हैं इसको। इसमें जो है 2 का पावर 5 दिखाई दे रहा है, इसमें ये 2 गुने 5 दिख रहा है। तो इसके पूरे गुणनखंड में जो है हमें केवल और केवल 2 और 5 ही दिखाई दिए, इन दोनों के अलावा कोई और संख्या तो दिखाई नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि ये भी क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। क्लियर है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप से समझने के लिए है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ये शांत है कि नहीं, तो उसको बतलाने के लिए हम लोग ऐसे ही मैनिपुलेट कर लेंगे मन ही मन, पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन पेन तो उठाना पड़ेगा, OMR शीट पे भरना जो है, बबलिंग जो करना है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं, तो ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 77/210, ठीक है। ये वाला लेते हैं एग्जाम्पल। तो इसको देखो ध्यान से, अगर इसको देखोगे तुम तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, ऊपर में भी एक डिविजिबल है 7 से, है ना। 7 से कितने टाइम्स, 11 टाइम्स, और ये 7 से 330 टाइम्स, ठीक है। तो 11/30 हो गया ये। अब इस 30 के गुणनखंड में तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है ऑलरेडी जो है 3 गुने 10 दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये 2 गुने 5 है ये वाला, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ये बीच में एक तीसरा आ गया, ठीक है, जो कि गलत बात है। जब शांति जो है 2 ही लोग में ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। जब तीसरा कोई आ जाए तो शांत रहने कोई चारा ही नहीं रह जाता है। तो ये तो 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, शांत रहेगा नहीं ना, अशांत हो जाएगा। और चूँकि ये बात तो क्लियर है कि P/Q के रूप में लिखा गया है, तो ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत में भी कैसा होता है, अशांत
आवर्ती होता है। तो इसको हम पूरा बात लिख देते हैं, अशांत आवर्ती है ये, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो और एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में तुमको कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ दिख जाए और पूछे कि ये एक कैसी संख्या है, ठीक है, ये तो PYQ के रूप में नहीं लिखा हुआ है, और पूछे कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो देखो इसमें यहाँ पर ध्यान से देखना तुम, यहाँ पर जो है ये इस तरह से डॉट 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 दिया है, नहीं दिया है ना, तो नहीं दिया है जब डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब है कि ये जो है इसका दशमलव प्रसार शांत है, और जब दशमलव प्रसार शांत है तो इसके बाद क्लियर हो जाएगा कि वो संख्या जो है परिमेय है, क्योंकि दशमलव प्रसार जो है परिमेय संख्याओं के ही शांत होते हैं, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार जो है परिमेय संख्याओं के ही होते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये निष्कर्ष निकाल लेंगे कि ये कैसा संख्या है, ये जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो इसके बाद और क्वेश्चन अगर हमसे पूछ दे कि 9.623, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे रेकरिंग दे दे किसी भी अंक के ऊपर में, तो इसका मतलब है कि वो वाला अंक जो है बार बार आ रहा है, ठीक है। जैसे इसके कहने का मतलब हुआ ये कि 9.6232323 ये बार बार आते जा रहा है, कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो यहाँ से तो क्लियर है अशांत है। अशांत में भी दो तरह का चीज़ होता है, आवर्ती और अनावर्ती, ठीक है। तो आवर्ती है कि नहीं ये हम कैसे पहचानेंगे, एक ही चीज़ बार बार आते रहेगा, तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा, ठीक है, ये यहाँ 2 3 है ना, रेकरिंग नहीं दे रहा हूँ, ये बस समझाने के लिए ऊपर में लाइनिंग दे रहा हूँ, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 बार बार जो है यही चीज़ रिपीट करते हुए आ रहा है ना। शांत तो नहीं हुआ, अशांत है, और बार बार एक ही चीज़ जो है रिपीट कर रहा है, तो शांत आवर्ती है ना, और अशांत आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्याएं ही होती है, ठीक है। तो ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या ही है, ठीक है। इतना क्लियर है बात। आगे ध्यान से देखना, कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर तुमसे यूँ कह दे ऐसे कि 0.6666 डॉट 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 ऐसे दे दे, तो तुम क्या कहोगे इसके बारे में, कैसी संख्या है। हाँ बिल्कुल सीधे, ठीक है, परिमेय संख्या कह देना, क्योंकि इसमें जो है ये वाला जो है डॉट 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 इस बात का इंडिकेटर है कि ये अशांत है, और ये 6 ही बार बार दिखाई दे रहा है, तो अशांत में भी आवर्ती है, बार बार आ रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग निष्कर्ष पे पहुँच जाएंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, जैसे अगर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे देखो ध्यान दो, ये जो है 4/9 ले लेते हैं, 4/9 ले लिए, तो ये परिमेय संख्या है, क्लियर है, क्योंकि इसको PYQ के रूप में लिखा गया है। अब ये इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, इस बात पर हमें डिसीजन लेना है। तो देखो इसके हर में बैठा है 9, नीचे में जो है 9 बैठा है, और इस 9 में जो है 3 गुने 3 दिखाई दे रहा है, इसके गुणनखंड में केवल 3 ही दिख रहा है, 2 और 5 होना चाहिए था, 2 और 5 तो है नहीं, उसमें भी शुद्ध रूप से 2 और 5 ही होना चाहिए था, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो है या नहीं है, कोई और ही आके बैठा हुआ है, तो ये कैसा दशमलव प्रसार है इसका, अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है इसका, ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक कहता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसके बाद भी एक जादू करना सिखाएंगे हम आपको, ठीक है, एक जादू करना सिखाएंगे आपको, अगले वीडियो में वो सिखाएंगे, ठीक है। इसको लास्ट वीडियो नहीं रख देते हैं, लास्ट वीडियो एक और ला देते हैं, ठीक है, ताकि 5 वीडियो हो जाएगा इसमें, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है, संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा, ध्यान से देखना। इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती होता है, अशांत तो होगा लेकिन अनावर्ती, अनावर्ती कहने का मतलब कि नॉन रिपीटिंग, एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करेगा,
अब क्या मतलब है इसके कहने का, ध्यान से समझें। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना। अगर कह दे 0.1211211112 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अशांत है, ये तो क्लियर है, डॉट डॉट लगा है, ठीक है। अब ये रिपीट कर रहा है कि नहीं इसको देखो। तो तुम अगर कह रहे हो कि रिपीट कर रहा है एक ही चीज़, तो मार्को करेंगे एक ही चीज़ कहाँ रिपीट कर रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पर, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 1 2 है ना। डायल 112 है यहाँ, हाँ डायल मत कर देना, जब ज़रूरत पड़े इमरजेंसी हो तभी डायल करना इसको, फालतू में डायल नहीं करना, ठीक है। इसके बाद देखो ये 11112 है, ये 4 गो 1 2 है। तो इस तरह से सेम ही चीज़ तो रिपीट नहीं कर रहा है ना। और वहाँ क्या था कि सेम ही चीज़ रिपीट कर रहा था, 2 3 2 3 2 3 2 3, ऐसे सेम ही चीज़ रिपीट किए जा रहा था पिछले में, ठीक है। तो उसको कहे थे, इस वाले को हम लोगों ने कहा था अशांत आवर्ती, क्योंकि सेम ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा था। और यहाँ पर सेम ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे दशमलव प्रसार को कहेंगे अशांत अनावर्ती, ठीक है। अशांत अनावर्ती ऐसे दशमलव प्रसार को कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? इज डैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक जादू करना सीखेंगे। और वो जादू पता है क्या? हम लोग जो है किसी भी परिमेय संख्या को, कुछ परिमेय संख्या को, ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या को नहीं, कुछ परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखना सीखेंगे, और वो भी बिना भाग दिए। हाँ जी बिल्कुल, एकदम सही सुन रहे हैं आप, बिना भाग दिए ही हम कुछ परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखेंगे। और देखो, और ये भी समझेंगे कि हम कैसी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार बिना भाग दिए लिख सकते हैं। सारी परिमेय संख्याओं का बिना भाग दिए दशमलव प्रसार नहीं लिख सकते हम, मगर कुछ है ऐसे जिसके बारे में हम बिना भाग दिए ही दशमलव प्रसार उसको हम लिख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसा आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है, उसमें मेंशन नहीं किया है उसने कि बिना भाग दिए करना है, लेकिन हम लोग बिना भाग दिए ही निकालेंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो जो है, अभी तक कितने वीडियोज़ आ चुके हैं इस चैप्टर के, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आपको, है ना। इसका सबसे पहला वीडियो जो है वो बेसिक्स करके आया था, ठीक है, बेसिक्स करके आया था, जो कि इसका लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है। फिर उसके बाद आया लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही था, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रहा था उसमें। और 4th नंबर लेक्चर जो आज का लेक्चर रहा, इसमें भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस से शुरू किए और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। एक और लास्ट लेक्चर आएगा इसमें, लेक्चर नंबर 5, ठीक है। इसमें हम लोग जादू सीखेंगे, है ना, बिना भाग दिए ही कुछ परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखेंगे, कि ऐसे सुनो एक बात बता देते हैं, ये हम पहले ये चीज़ रिवील कर दिए हैं, तो ये सबको बता मत देना, ठीक है। जादू सबको बताया नहीं जाता, ठीक है, जितने कम रहोगे जादू उतना अच्छा से होगा, बताना मत किसी को, ठीक है। तो अगला वीडियो कल लेकर आने की कोशिश करूँगा, कल जो है हम लोग इसको बात करेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए भी बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेशन भी चलेगा। और जो ऑब्जेक्टिव सेशन हमारा चलेगा उसमें उसका नाम हम लोग देंगे, क्या पता है, उसको हम लोग नाम देंगे फेब्रुअरी प्रेस, ठीक है, फेब्रुअरी प्रेस। आई थिंक उसका नाम मुझे ये रखना चाहिए, बट आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें उसका नाम जो है, उस सीरीज़ का नाम क्या रखना चाहिए, आप सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि ये वाला नाम कैसा रहेगा, ठीक है। अगर ये नाम आपको पसंद नहीं तो कोई दूसरा अच्छा सा नाम बताइएगा, ठीक, सम्मान किया जाएगा आपके विचारों का। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।